हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस लेक्चर की हम शुरुआत करने वाले हैं ट्रू फैक्ट ऑफ लाइफ के द्वारा, जिसे आप अपनी लाइफ में और स्टडी में अप्लाई करके अपनी लाइफ और स्टडी को काफ़ी बेटर बना सकते हैं। तो आज का ट्रू फैक्ट ऑफ लाइफ है, यदि लक्ष्य ना मिले तो रास्ते बदलो, लक्ष्य नहीं, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। लाइक एग्जाम्पल, आपका जो भी गोल है TYSM-5 में आपको इतना रिजल्ट लाना है, अगर आपको अपने गोल को अचीव करने में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो अपने टाइम को इंक्रीज कर दीजिए। लाइक एग्जाम्पल, अगर आप 2 आवर्स स्टडी करते हैं तो उसकी जगह पे आप 4 आवर्स स्टडी कीजिए, बट अपने लक्ष्य को चेंज नहीं करना है। और जो पत्तियों को बदला जा सकता है, जड़ों को नहीं बदला जा सकता है, तो आपका लक्ष्य आपकी जड़ की तरह होना चाहिए, जिसे कोई भी कितना भी हिलाए डुलाए बट आपको कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। तो अपने लक्ष्य को एक जड़ की तरह मानिए। तो आई होप इसे आप अपनी लाइफ में और स्टडी में अप्लाई करके अपनी लाइफ और स्टडी को काफ़ी बेटर बनाएंगे। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसे कमेंट बॉक्स में काफ़ी टाइम से लोगों ने कहा है कि सर कैश फ्लो स्टेटमेंट एग्जाम से पहले मुझे बता देना। तो आज मैं आप लोग की रिकमेंड पे कैश फ्लो स्टेटमेंट बताने वाला, तो पूरा वीडियो आपको एंड तक देखना है, बिकॉज वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, बट कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आपको 14 आउट ऑफ 14 मार्क्स किस तरीके से लाने सब कुछ समझ में आ जाएगा। बट अगर आप वीडियो पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड मैक्सिमम अपने सभी फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दीजिए, बिकॉज ऑफ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर राइट ना। तो आज हम सीखेंगे मैनेजमेंट अकाउंट के चैप्टर नंबर 4 कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसे हम गुजराती में कहते हैं रोकड़ प्रवाहानुपत्रक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट को सीखने के लिए जनरली हमें क्या क्या रेडी करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक स्टेटमेंट रेडी करना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा, आई होप आपको दिख रहा होगा। यस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसे हम गुजराती में कहेंगे रोकड़ प्रवाह पत्रक। हमारा लेक्चर हिंदी, इंग्लिश, गुजराती सभी लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, आप अपने सभी फ्रेंड्स के बीच में से शेयर कर सकते हैं राइट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता कैसे? तो यहाँ पे 3 टाइप की एक्टिविटी होती है, जिसे हम गुजराती में कहेंगे 3 प्रकार की प्रवृत्ति होती है, जिसमें से नंबर 1 एक्टिविटी जो होती है उसे हम कहते हैं ए, दैट मीन्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और गुजराती में कहेंगे कामगिरी प्रवृत्ति माती मरतो रोकड़ प्रवाह राइट ना। एंड सेकेंड एक्टिविटी आपकी होती है बी, जिसे हम कहते इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, जिसे हम गुजराती में कहेंगे रोकाणोनी प्रवृत्ति माती मरतो रोकड़ प्रवाह राइट ना। एंड थर्ड वन आपकी एक्टिविटी होती है फाइनेंशियल एक्टिविटीज, जिसे हम गुजराती में कहेंगे नाणकीय प्रवृत्ति। तो आई होप आप समझ गए होंगे यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर टोटल कितनी एक्टिविटीज होती, 3 एक्टिविटीज होती, जिसके अंदर यहाँ पे कौन सी एक्टिविटीज में कौन कौन सी एंट्री आती है और किस तरीके की एंट्री आती है वो भी हम जान लेते। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ शेयरिंग करने वाला हूँ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जिसे गुजराती में कहेंगे हम कामगिरी प्रवृत्ति। आई होप आप समझ गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सॉल्व करना होगा प्रॉफिट, यानी कि नफा आपको सॉल्व करना होगा, किस तरीके से मिलेगा वो भी यहाँ पे समझाने वाला हूँ आपको। क्लोजिंग बैलेंस में से आपको ओपनिंग बैलेंस लेस करना होगा। अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस साइड में दिया गया और लायबिलिटी साइड में दिया गया, दैट मीन्स देवा बाजू दिया गया हो, तो अगर यही एसेट साइड में दिया होगा प्रॉफिट, तो आपको क्या करना होगा, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करना होगा। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। फिर आपको क्या करना, अपने एग्जाम हॉल में जब जाना तो यहाँ पर आप ऐड लिखना और यहाँ पे आप लेस लिखना। ऐड लिख के आपको 10 लाइन छोड़ देनी और लेस लिख कर भी आपको मिनिमम 10 लाइन छोड़ देनी। ऐसे तो कम लाइन में काम पूरा हो जाएगा, बट फिर भी आप एज्यूम करके जाना 10 लाइन का आपको गैप रखना होगा। यहाँ पे ऐड लिखेंगे, जिसे हम गुजराती में कहेंगे उमेरो। अगर आपको ऐड लिखना है तो डोंट वरी, प्रॉब्लम नहीं, आप ऐड भी लिख सकते हो ओके। तो यहाँ पे ऐड लिख के आपको 10 लाइन छोड़ देनी, फिर आपको लेस लिखकर 10 लाइन छोड़ देनी, और यहाँ पे कौन सी एक्टिविटी होगी, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो भी एंट्री होती वो सभी की सभी आपको एक के अंदर देखने को मिलेगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे हमें किस तरीके से स्टेटमेंट रेडी करना और कहाँ पे कौन सी एंट्री होगी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर किसकी एंट्री होगी, जहाँ पे भी क्या लिखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, गुजराती में कहेंगे नफा नुकसान खाता, उन सभी की एंट्री आपको यहाँ पर करनी होगी राइट ना। और उसी के बाद यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर आपको कुछ चेंज करना होगा, जिसका नाम मैंने यहाँ पे लिखा है वर्किंग कैपिटल चेंजेस, गुजराती में लिखा है कार्यशील मूड़ी में फेरफार। तो यहाँ पे कौन सी एंट्री आती है पहले समझ लेते हैं। ये भी अभी हम सिर्फ किसका डिस्कस कर रहे हैं, ओनली सिर्फ हम अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एक का ही डिस्कस कर रहे हैं राइट ना। तो कार्यशील मूड़ी फेरफार में कौन कौन सी एंट्री आएगी, चालू मिलकर चालू देवा, करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी की एंट्री आएगी। क्या करना होगा आपको, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल चेंजेस कार्यशील मूड़ी में फेरफार लिख देना है, ऐड करके आपको 5 लाइन छोड़ देनी है। देन आपको यहाँ पर भी लेस करके 5 लाइन छोड़ देनी। क्यों छोड़ देनी वो हम
समझ लेते हैं। यहाँ पर अगर आपकी लाइबिलिटीज के अंदर इंक्रीजिंग हो रहा है, दैट मीन्स अगर लाइबिलिटीज में वधारो हो रहा है, लाइबिलिटी दैट मीन्स देवा में अगर वधारा हो रहा है तो आपको ऐड में लिखना है, अगर देवा में घटारा हो रहा है तो आपको लेस में लिखना है। आई होप आप समझ गए। अगर चालू देवा दैट मीन्स करेंट लाइबिलिटी में अगर वधारा हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है तो आपको ऐड में लिखना है, अगर डिक्रीजिंग हो रहा है, कम हो रहा है तो आपको लेस में करना है। सेम यहाँ पर करेंट एसेट दैट मीन्स चालू मिलकत के लिए रिवर्स रहेगा, जो यहाँ पे ऐड था वो यहाँ पे लेस हो जाएगा, जो यहाँ पे लेस था वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। आई होप आप समझ गए कि वर्किंग कैपिटल में कौन सी एंट्री आएगी, करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटी। अगर करेंट लायबिलिटी के अंदर इंक्रीजिंग हो रहा है दैट मीन्स बढ़ा हो रहा होगा तो आपको ऐड करना होगा, डिक्रीजिंग हो रहा होगा, कम हो रहा होगा तो आपको लेस करना होगा। आई होप आप समझ गए। इतना होने के बाद फाइनली आपको लास्ट में लेस करना होगा इनकम टैक्स पेड, जिसे गुजराती में कहेंगे चुकवेल आवक बेरो। आई होप आप समझ गए। उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी प्लस माइनस के रूल्स होंगे सभी रूल्स आपको यहाँ पे लिखने होंगे एंड फाइनली यहाँ पे आपको टोटल ऑफ ए मिलेगा। जो टोटल ऑफ ए होगा उसी को हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, गुजराती में कहेंगे कामगिरी प्रवृत्ति। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कामगिरी प्रवृत्ति में कौन कौन सी एंट्री की जाती है, राइट ना। अगर ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल हो रहा है उसे भी कमेंट बॉक्स में राइट करके बताना है। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हो तो हेल्पलाइन नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जहां पे मैं आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा, राइट ना। और उसके बाद यहाँ पे सेकेंड एक्टिविटी कौन सी आती वो भी हम समझ लेते हैं। यस, सेकेंड एक्टिविटी आती इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, गुजराती में कहेंगे रोकाणोनी प्रवृत्ति माती मरतो रोकड़ प्रभावी। यहाँ पे कौन कौन सी एंट्री होती है फिर से हम समझ लेते हैं। यहाँ पे भी आपको ऐड लिखना है, 5 लाइन का गैप कर देना, राइट ना। फिर आपको लेस लिखना है, 5 लाइन का गैप कर देना, बिकॉज जब हम अकाउंट क्लोज करेंगे ना तो वहां से जो एंट्री आएगी ना उसे आपको ऐड में लिखना होगा और लेस में लिखना होगा। कौन कौन सी एंट्री आएगी बी के अंदर बोले हम वो जान लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, गुजराती में कहेंगे रोकाणोनी प्रवृत्ति। यहाँ पे आपको कौन सी एंट्री करनी, ओनली कहीं पे भी सेल या फिर परचेज हुआ हो, गुजराती में कहेंगे वेचाण हुआ या फिर खरीदी हुई हो, उन सभी की एंट्री आपको यहाँ पे करना। लाइक एग्जांपल, अगर सेल होता है, वेचाण होता है तो आपको ऐड में लिखना होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है सेल ऑफ फिक्स एंड इन्वेस्टमेंट, गुजराती में कहें कायमी मिलकतों वेचाण अने रोकाणो। अगर आपने कोई चीज को परचेज किया है, खरीदी की है, तो आपको हमेशा कहाँ लिखना होगा, लेस में लिखना होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है परचेज ऑफ फिक्स एसेट दैट मीन्स कायमी मिलकत ने खरीदी। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा टोटल ऑफ बी का टोटल। तो आई होप आप समझ गए कि ए में कौन सी एंट्री होगी और बी में कौन सी एंट्री होगी। चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटीज कौन थी हमारे पास। सर हमारे पास नेक्स्ट एक्टिविटी थी सी, जिसका नाम है यहाँ पर फाइनेंशियल एक्टिविटीज, गुजराती में कहेंगे नाणकीय प्रवृत्ति। यहाँ पे भी आपको वही करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड लिखना है और ऐड करके आपको 5 लाइन का गैप कर देना है, फिर आपको लेस करना है, लेस करके आपको फिर से 5 लाइन का गैप कर देना। अब यहाँ पे कौन सी एंट्री आएगी पहले वो भी जान लेते हैं। यहाँ पे जितने भी इक्विटी शेयर होंगे, प्रेफरेंस शेयर होंगे, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होंगे, डिवेंचर होंगे, जो भी इश्यू होंगे, गुजराती में कहते हैं बाहर पारेल होगा, उन सभी की एंट्री आपको हमेशा कहाँ करनी होगी, ऐड में करनी होगी। आई होप आप समझ गए। तो सर लेस में कौन सी एंट्री आएगी, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, रिडीमेबल, प्रपोजल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड एंड पैड। देखो यहाँ पे पैड लिखा होगा और गुजराती में कहेंगे चुकवेल करके कोई भी एंट्री लिखी होगी ना उसे आपको सी में हमेशा लेस करना होगा। आई होप आप समझ गए कि ए में कौन सी एक्टिविटी होगी, बी में कौन सी एक्टिविटीज होगी और सी में कौन कौन सी एंट्रीज आएगी। इतना होने के बाद आपको क्या करना होगा, बहुत ही आसान सा में आप अपना आंसर खुद टैली कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लिखना होगा क्लोजिंग केस, जो कि आपकी बुक में गिवन होगा। अगर वहां पे बैंक ओवरड्राफ्ट दिया गया होगा तो आपको लेस करना होगा, अगर नहीं दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको कट कॉपी पेस्ट करना होगा। फिर यहाँ पे आपको ओपनिंग बैंक बैलेंस लिखना होगा, अगर बीओडी दिया हुआ है तो लेस करना होगा, अगर नहीं दिया होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो यहां पर आने वाला है, जो कि किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी प्लस सी। जब आप यहां पे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी नंबर 1 क्लोज करेंगे तो यहां पे ए का टोटल, फिर आप सेकेंड एक्टिविटी क्लोज करेंगे तो यहाँ पे बी का टोटल आएगा एंड लास्ट में आप जब सी का टोटल करेंगे तो यहाँ पे सी का टोटल आएगा और तीनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग के डिफरेंस के इक्वल जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर हमें कौन कौन सी एंट्री करनी चाहिए। अभी हम जान लेते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को रेडी करने के लिए हमें कौन कौन से खाते बनाने चाहिए, दैट मीन्स कौन कौन से अकाउंट्स आपको रेडी करना चाहिए, वो भी मैं आपके साथ एक बार डिस्कस कर देता हूँ।
तो यहाँ पे आपको एक अकाउंट रेडी करना होगा इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड डिवेंचर। जब आप इन अकाउंट को क्लोज करेंगे तो वहाँ पे अगर डिफरेंस डेबिट साइड में आता है तो उसे हम इंडिकेट करेंगे केस ऑब्लिक बैंक के द्वारा। जो भी अमाउंट आ रही होगी, चाहे वो इक्विटी शेयर हो, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर हो, चाहे वो डिवेंचर हो, उसे आपको सी में हमेशा क्या करना होगा, लेस करना होगा। अभी आप सोच रहे होंगे सर सी क्या होता है? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी की जो लास्ट एक्टिविटी, टोटल 3 एक्टिविटी थी ए बी सी, तो सी में से आप क्या कर दोगे, लेस कर दोगे। यहाँ पे 3 एक्टिविटी है। फिर से देख लेते हैं, अगर आपने अकाउंट को क्लोज किया और यहाँ पे क्रेडिट साइड में जो बैलेंस आता है, डेट मीन डिफरेंस का जो बैलेंस आएगा, उसके सामने आपको क्या लिखना होगा, केस ऑब्लिक बैंक अकाउंट, जिसे आपको सी में ऐड करना है। तो इन शॉर्ट में आप समझ जाओ कि सी में जो भी एक्टिविटी होगी उससे हम किसके द्वारा इंडिकेट करेंगे, केस ऑब्लिक बैंक के द्वारा, गुजराती में कहेंगे रोकड़ ऑब्लिक बैंक। अगर वो डेबिट साइड होगा तो सी में से आपको लेस करना होगा, अगर वो क्रेडिट साइड होगा तो सी में इसको आपको ऐड करना होगा। आई होप आप समझ गए। यहाँ पे 3 अकाउंट कौन कौन से बनेंगे, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड डिवेंचर। उसके बाद कौन से अकाउंट बन सकते हैं, यस रिजर्व एंड फिक्सेड एसेट, गुजराती में कहेंगे अनामत अने अवास्तविक मिलकत। देन जब आप इनको क्लोज करेंगे तो यहाँ पे भी जो डिफरेंस आएगा, अगर डेबिट साइड में डिफरेंस आता है तो उसके सामने हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उस एंट्री को कहाँ पे ले जाएंगे, ए में से आप उसे लेस कर देंगे। जो आपकी एक्टिविटी नंबर 1 है, जिसे मैंने ए का नाम दिया है कामगिरी प्रवृत्ति ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ए में से लेस हो जाएगा। अगर आपने अकाउंट क्लोज किया और वहां पे डिफरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से ही आ रहा है, बट किस साइड आ रहा हो, क्रेडिट साइड, दैट मीन जमा बाजू अगर आपका डिफरेंस आ रहा होगा तो आपको उसे ए में ऐड करना होगा। ए मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, गुजराती में कहेंगे कामगिरी प्रवृत्ति। आई होप आप समझ गए। फिर हमें कौन सा अकाउंट रेडी करना होगा, यस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, गुजराती में कहेंगे करवेरानी जोगवाई। जब आप इस अकाउंट को क्लोज करेंगे, डिफरेंस में अगर डेबिट साइड में केस ऑब्लिक बैंक आता है तो इसे क्या करना होगा, ए के लास्ट में से आपको लेस करना होगा। अब आप समझ रहे होंगे सर ए के लास्ट में से क्या लेस होता है, इनकम टैक्स पेड होता है। ये वही यहाँ पर एंट्री जो कि आपने यहाँ पे देखा था, ए के देखो लास्ट में लेस हो गया, इनकम टैक्स पेड। मैं यहाँ पे आपके साथ वही बात कर रहा हूँ, राइट ना। फिर आपने क्लोज किया, अगर आपका क्रेडिट साइड के डिफरेंस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नाम आ रहा है तो जो भी एंट्री आएगी, जो भी वैल्यू आएगी, उसे आपको क्या करना होगा, ए में ऐड करना होगा। इन शॉर्ट में आप समझ जाइए, डेबिट साइड में जो वैल्यू आएगी उसे आपको ए में से लेस करना है और क्रेडिट साइड में जो भी वैल्यू आएगी उसे आपको ए में ऐड करना है। चलते नेक्स्ट एंट्री, कौन सा अकाउंट बन सकता है, यस यार यहाँ पर नेक्स्ट अकाउंट आपका बनेगा प्रपोज डिविडेंड, गुजराती में कहेंगे सूचित डिविडेंड। जब आप इस अकाउंट को क्लोज करेंगे, अगर डेबिट साइड में डिफरेंस आता है, किसके नाम से आता है, केस ऑब्लिक बैंक के नाम से, तो आपको उसे सी में लेस करना होगा। अगर क्रेडिट साइड में डिफरेंस आता है तो किसके नाम से आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से, उसे आपको ए में ऐड करना होगा। सी मतलब कौन है, लास्ट एक्टिविटी कौन सी थी, फाइनेंशियल एक्टिविटीज, गुजराती में कहेंगे नाणकीय प्रवृत्ति। आई होप आप समझ गए। इतने अकाउंट्स तो हमें रेडी करने चाहिए। अभी पिक्चर बाकी, अभी तो और भी अकाउंट्स हमें सीखने हैं। यस अभी आपको कंप्लीटली दिख रहा होगा। यस बाई चांस यहाँ पे एक अकाउंट और बनेगा, डेप्रिसिएशन प्रोविजन, गुजराती में कहेंगे घसारा। तो डेप्रिसिएशन किसके ऊपर मिलता है हमें, सर एसेट्स के ऊपर मिलता है। तो जब आप डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज करेंगे, बाई चांस डिफरेंस डेबिट साइड में आता है तो उसे आप किसके नाम से इंडिकेट करेंगे, फिक्स एसेट के नाम से, जिसे हम गुजराती में कहते हैं कायमी मिलकर। अब फिक्स एसेट में कौन आ सकता है, लैंड एंड बिल्डिंग आ सकता है, फर्नीचर आ सकता है, गुजराती में कहेंगे जमीन मकान वगैरह आ सकते हैं। उसे क्या करना होगा, फिक्स एसेट में आपको जमा साइड लिखना होगा, दैट मीन्स इंग्लिश में कहेंगे क्रेडिट साइड। अगर आपने डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज किया और डिफरेंस आपका क्रेडिट साइड आ रहा है तो आप उसके सामने क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, गुजराती में कहेंगे नफा नुकसान खाता। एंड सेकेंड इफेक्ट क्या होगी, वहां पे उसकी ए में एड हो जाएगी। आई होप आप समझ गए। अकाउंट क्लोज करते जाना है और सेकेंड इफेक्ट आपको कहां देनी होगी, स्टेटमेंट अकाउंट के अंदर, राइट ना। चलते नेक्स्ट अकाउंट कौन सा क्लोज होगा, यस यहाँ पे लिखा है फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट, गुजराती में कहेंगे कायमी मिलकतो अने रोकाणो। लाइक एग्जांपल, आपने कोई भी फिक्स एसेट या फिर इन्वेस्टमेंट के अकाउंट को क्लोज किया और डिफरेंस जो है वो डेबिट साइड में आ रहा है, राइट ना। जब डिफरेंस डेबिट साइड में आएगा तो उसके सामने आप क्या लिखेंगे, कैश ऑब्लिक बैंक। एंड सेकेंड इफेक्ट क्या होगी, बी में से लेस हो जाएगा। बी मतलब क्या था, याद कीजिए सर, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। आई होप आप समझ गए। अकाउंट आपने क्लोज किया और डिफरेंस इस बार क्रेडिट साइड आया, किसके नाम से आया होगा, केस ऑब्लिक बैंक के नाम से, गुजराती में कहेंगे रोकड़ ऑब्लिक बैंक के बाजू में। और डिफरेंस कहां पे लिखेंगे हम, केस ऑब्लिक बैंक के नाम से, किस साइड, क्रेडिट साइड में। सेकंड इफेक्ट कहां पे होगी, सर बी में हम ऐड कर देंगे। तो इन शॉर्ट में आप समझ जाओ, अगर डेबिट साइड में केस ऑब्लिक बैंक डिफरेंस आता है तो आपको बी में लेस करना है, और क्रेडिट साइड केस ऑब्लिक बैंक डिफरेंस आता है तो आपको बी में ऐड करना है। एंड लास्ट में आपको कौन सा अकाउंट रेडी करना है,
करना चाहिए। यस, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इंटेंजिबल एसेट, गुजराती में कहेंगे यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट हो सकते हैं, गुडविल हो सकता है, पागड़ी हो सकता है, कॉपीराइट हो सकता है एंड ट्रेडमार्क हो सकता है। जब आप इन अकाउंट को क्लोज करेंगे, डेबिट साइड में जो डिफरेंस आएगा उसके सामने आप क्या लिखेंगे, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। एंड इसकी सेकंड इफेक्ट कहाँ पे होगी, बी में आपको लेस करना होगा। बी मीन्स क्या था सर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, गुजराती में कहेंगे रोकाणकारोनी प्रवृत्ति। फिर आपने अकाउंट को क्लोज किया, बाई चांस आपका डिफरेंस किस साइड आ रहा हो, क्रेडिट साइड आ रहा हो, तो उसके सामने आप क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड सेकंड इफेक्ट कहाँ पे होगी, ए में एड हो जाएगी। तो मिनिमम आपको इतने अकाउंट्स तो रेडी करने ही होंगे। तो आई होप आपने पूरा वीडियो एंड तक देख लिया होगा। एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट मीन्स यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट को किस तरीके से रेडी करना चाहिए, कौन कौन सा हमें फॉर्मेट याद करना चाहिए, आपको सब कुछ समझ में आ ही गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को थैंक यू वेरी मच।